साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं किसान आंदोलन की बात करने वाला हूँ। साथियों सरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है? क्या किसानों की मांगें गलत हैं या फिर सरकार की नीयत में खोट है? हमें इन दोनों बातों पर विचार करना होगा। किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज डल्लेवाल जी को आमरण अनशन पर बैठे हुए 50 दिन हो चुके हैं। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। अगर डल्लेवाल जी की मृत्यु हो जाती है, माना कि ऐसा हो जाता है, तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसानों की मांग को नहीं मान रही है। इसका कारण क्या है? साथियों मैं कारण की बात करना चाहूंगा। इसका कारण है कि किसानों की मांग उचित तो है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। ध्यान देना साथियों, मैं किसानों की मांग को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि किसानों की मांग उचित है, क्योंकि किसानों को अपनी पैदावार का एक उचित मूल्य मिलना ही चाहिए, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने भी तय किया था। लेकिन साथियों किसी मांग को मान लेने के लिए उसका उचित होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका व्यवहारिक भी होना चाहिए। आज सरकार अभी देखें तो सरकार प्रत्येक वर्ष एमएसपी पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है। अगर किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात को सरकार मान ले तो यह बढ़कर के लगभग 5 लाख करोड़ हो जाएगा। किसानों की एक और अन्य मांग है कि मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार प्रत्येक वर्ष में दिया जाए और उसकी जो दैनिक मजदूरी है वह 700 रुपए हो। अगर इस मांग को भी सरकार मान लेती है तो इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दोनों मांगों को मिलाकर प्रत्येक वर्ष लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार के ऊपर आएगा। अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि सरकार का एक वर्ष का बजट कितना है। साथियों सरकार का एक वर्ष का बजट है 45 लाख करोड़ रुपए के लगभग, 45 लाख करोड़ रुपए। तो साथियों उसमें भी एक बड़ा हिस्सा सरकार कर्ज से लेती है और इस बजट का एक बड़ा हिस्सा पिछले कर्ज की ब्याज की अदायगी में चला जाता है। साथियों हमारे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक है और उसकी खपत कम है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर गेहूं की कीमतें मार्केट में कम रहती हैं। हर कोई किसान चाहता है कि उसका जो उत्पादन है वह एक अच्छे दाम पर बिके, उसका एक उचित मूल्य किसान को मिले। इसीलिए किसान आंदोलन करते हैं कि सरकार एक ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे कि जिस पर किसान अपनी फसल को बेच सके। इसी मांग के लिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। साथियों सरकार एमएसपी पर जो खरीदारी करती है उसका एक बड़ा हिस्सा गेहूं और धान पर खर्च होता है। सरकार किसानों से खरीदती है और अपने गोदामों में इसको स्टोर करती है, लेकिन उसके बाद सरकार इस अनाज का क्या करे? सवाल यहां पैदा होता है। अगर सरकार इसको गोदामों में ही पड़ा रहने दे और कुछ न करे तो ये तो सड़ जाएगा और इसका कोई उपयोग नहीं होगा। सरकार इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकती, क्योंकि वहां पर पहले से ही कीमतें कम हैं। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये हमसे कम कीमत में दुनिया को अनाज देने के लिए तैयार है, तो कोई हमारा महंगे दामों वाला अनाज क्यों खरीदेगा? यही कारण है कि सरकार को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता है। यह कोई सरकार कोई करुणा से प्रभावित होकर काम नहीं कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। यह सरकार की मजबूरी है कि उसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अन्यथा वह जो अनाज सरकार ने एमएसपी पर खरीदा है वह गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। क्या उपयोग है उसका? दूसरा कोई उपयोग नहीं है सरकार के पास। तो साथियों फिर इसका हल क्या निकले? सरकार इसको खरीद नहीं सकती, इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती और किसानों की मांग है, आंदोलन कर रहे हैं, डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं, तो इसका हल क्या हो? साथियों इसका हल सरकार के पास नहीं है, इसका हल किसानों के ही पास है। हमें अपनी जो परंपरागत खेती है जिसमें हम गेहूं, धान और गन्ना जैसी फसलों को ज्यादातर बोते हैं, हमें इस फसल पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा।
हमें अपनी अधिकतम जमीन पर ऐसी फसलें उगानी होंगी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत हो और मांग हो। गेहूं और धान और ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम बहुतायत में यहाँ पर उत्पादित कर रहे हैं, वह हम दूसरे देशों से भी मंगा सकते हैं। उसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वह हमें सस्ता पड़ेगा। हम हमारे यहाँ पर इसको उगा रहे हैं, उसका हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। आज हमारे पूरे देश में भूजल स्तर अत्यंत नीचे चला गया है। उसका कारण गेहूं, धान और गन्ना की फसल है। एक और बात पर साथियों आपने ध्यान दिया होगा कि जो आंदोलन हो रहा है, इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के किसान ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पूरे देश भर के किसान हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो एमएसपी का सर्वाधिक लाभ है वो इसी क्षेत्र को मिला है। यहीं के जो किसान हैं उन्होंने ही एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ लिया है। और एमएसपी का जो एक बड़ा बजट का कुल एमएसपी का जो एक बड़ा भाग खर्च होता है वो इसी क्षेत्र पर होता है। अन्य पूरे देश के अन्य भागों में एमएसपी का इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है जितना कि इस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के क्षेत्र में, एमपी के क्षेत्र में किया जाता है सरकार के द्वारा। तो साथियों, हल इसका यही है कि हमें अपनी परंपरागत खेती को बदल करके आधुनिक व्यावसायिक खेती को अपनाना होगा। और सरकार का यह दायित्व है कि वह किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करे। साथियों, मेरा उद्देश्य एक वैचारिक क्रांति को जन्म देना है जिसके मूल्य होंगे तर्क, प्रेम और करुणा। यह वैचारिक क्रांति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद भगत सिंह और सदगुरु ओशो के विचारों पर आधारित होगी। साथियों, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो साथ आए। इंकलाब जिंदाबाद।